नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियमन के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार से बनी बाढ़ की स्थिति ने राज्य के 5 जिलों को प्रभावित किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम के तहत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित। अपर सुबनसिरी जिले के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एसआईआर 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची 21 जुलाई को प्रकाशित की गई। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित। अरुणाचल प्रदेश के कराटेका ख्योदा तालिका और जोनी मांख्या ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र से पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा है कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहती वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है। आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्र हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और छात्र विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों को विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू की। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है। आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चल।
अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार से बनी बाढ़ की स्थिति ने राज्य के 5 जिलों को प्रभावित किया है। अधिकारियों के अनुसार जारी मानसून के कारण अब तक पूरे राज्य में लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार सियांग, पापुमपारे, वेस्ट कामेंग, कमले और लोअर सियांग जिलों में बाढ़ तथा वर्षा से जुड़ी नई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके 6 प्रशासनिक सर्कल प्रभावित हुए हैं। सियांग जिले के केबांग सर्कल के कालिक गांव में अचानक आई बाढ़ से जलभराव हुआ। पापुमपारे जिले में भारी बारिश के कारण बालीजान तथा तारासो गांव प्रभावित हुए। इसके अलावा वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग सर्कल के लीश गांव, कामले जिले का रागा सर्कल के यादा तथा लोअर सियांग जिले के लिकावाली सर्कल के जीपू गांव में भी बारिश से संबंधित नुकसान की खबरें सामने आई है। राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों अपर सियांग, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के साथ सियांग के लिए छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही ईस्ट कामेंग, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम के तहत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार तवांग जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों लुमला, तवांग और मुक्तो की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। ये प्रारूप मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी DEO, संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी AERO तथा नामित बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO के कार्यालयों में आम जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध है। प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार तवांग जिले में कल 25,512 मतदाता है, जिनमें 12,227 पुरुष एवं 13,225 महिला मतदाता तीनों विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची 21 जुलाई को प्रकाशित की गई है। आम नागरिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO कार्यालयों में इसका निरीक्षण कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान नए आवेदन भी जमा किए जा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। मतदाता से संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन भरने के लिए अपने बूथ स्तरीय अधिकारी BLO से संपर्क करने अथवा ECI NET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कराटेका ख्योदा तालिक और जॉनी मांख्या ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। ख्योदा तालिक ने टीम काता स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि जॉनी मांख्या ने 2 रजत पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस उपलब्धि को अरुणाचल प्रदेश के लिए स्वर्णिम क्षण बताते हुए दोनों कराटेकास को उनकी शानदार सफलता पर बधाई दी है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 31 हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1 लाख से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोल। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माहिर श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया है। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के एल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन की आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।